बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंफॉर्मेशन थ्योरी द बिग आइडिया। इंफॉर्मेशन थ्योरी द बिग आइडिया, ये रीडिंग पैसेज 3 है और टेस्ट 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 टू 40 को देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना आइडिया लेंगे कि इसमें इस पैसेज में किस बारे में बात हो रही है। Information theory lies at the heart of everything from DVD players and the genetic code of DNA to the physics of the universe are its most fundamental. It has been central to the development of the science communication which enables data to be sent electronically and has therefore had a major impact on our lives. हम क्या करेंगे, सबसे पहले dates, months, years and nouns, इन सबको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। इन अप्रैल 2002 demonstrated one of the many explications of information theory, the space probe voyage I 1977, 25 years, 12 billion। अब जितने भी कीवर्ड्स हैं हम उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जा रहे हैं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि हम लोग अपना टास्क जो हम लोग को 20 मिनट में सॉल्व करना होता है वो हम लोग 15 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको सर्च करने में फिर टाइम नहीं लगता। आज क्वेश्चन नंबर 27 टू 32 पे रीडिंग पैसेज 3 है 6 पैराग्राफ्स, कितने ए टू एफ 6 पैराग्राफ्स ए टू एफ 27 टू 32। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमने यहाँ पे क्या बताना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स का बताना है अफेक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि अफेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन को, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम देखेंगे हमारा आंसर किधर है। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर डी में आ जाए ज़रा। नॉइस यूजली मीन्स अनवांटेड साउंड्स विच इंटरफेयर विद जेन्युइन इंफॉर्मेशन। नॉइस क्या होता है, यूजली मीन्स अनवांटेड साउंड, ऐसी आवाज़ें जो कि विच इंटरफेयर विद जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है उसके अंदर जो शामिल होती है। इंफॉर्मेशन थ्योरी जनरलाइजेज दिस आइडिया वाया थ्योरम दैट कैप्चर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस विद मैथमेटिकल प्रिसाइजन। In particular, Shannon showed that noise sets a limit on the rate at which information can pass along communication channels while remaining error free. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, डी। डी किस तरह से हमारा आंसर आया है, and factors affecting the transmission of information, unwanted sound which interfere with genuine information. Information theory generalizes this idea via theorem that capture the effects of noise with mathematical precision. अब नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 27 और 28 पे आ जाए। ये आंसर हमारा किधर से आ रहा है, हम अब इसको देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी ओमिटेड। अब यहाँ पे हमने देखना है एग्जाम्पल उन्होंने किधर दी हुई है, हाउ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन जिसको ओमिट कर दिया गया है। ओमिटेड क्या होता है, भूल जाना। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कैन बी ओमिटेड, उसमें से निकाली जा सकती है। तो हमारा आंसर अब हम देखते हैं किधर है, यहाँ पे देख लें ज़रा। पैराग्राफ नंबर एफ पे आ जाए। Shannon also laid the foundations of more efficient ways of storing information. Unnecessary can be omitted by stripping out superfluous redundant bits from by uh, by stripping out मतलब बाहर निकालना superfluous bits from data which contributed little real information, as mobile phone text messages like ICN
CU shows it is often possible to leave out a lot of data without losing much meaning. To leave out a lot of data मतलब हम काफ़ी सारा डाटा जो है, जो फजूल डाटा है, उसको साइड पे कर देते हैं. As with error correction, however, there is a limit beyond which messages become too ambiguous. Ambiguous भी क्या होता है, जो फेक चीज़ें होती है. Shannon showed how to calculate this limit, opening the way to design of compression that can cram maximum information to minimum space. जितनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को थोड़ी सी जगह पे हम लोग उसको सेव करवा सकते हैं. तो हमारा आंसर जो है फर्स्ट लाइन में ही है, तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे, पैराग्राफ एफ में इसका आंसर है. अ रेफरेंस टू शैनन्स एटीट्यूड टू फेम. शैनन्स एटीट्यूड, उसका फेम से मुतालिक जो एटीट्यूड था उसके बारे में हम बात करेंगे. अब देखेंगे शैनन किधर दिया गया है. शैनन ए में नहीं है. अब हम बी में देखते हैं. यहाँ पे देख लें ज़रा. यहाँ पे शैनन, इट वाज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे छोड़. But it also highlighted the astonishing power of the techniques developed by American communication engineer Claude Shannon, who had died just a year. Shannon showed an early talent for maths and building gadgets and made breakthrough in the foundations of computer technology when still a student. जब वो एक स्टूडेंट थी तब उसने एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे काम. While at Bell Laboratories, Shannon developed information theory but shunned the resulting acclaim. In the 1940s, he single handheld created an entire science of communication which has since invigiled its way into a host of applications from DVDs to satellite communication, an area in short where data has to be conveyed rapidly. एटीट्यूड टू फेम, वो बहुत फेमस हुई थी जब उसने एज अ स्टूडेंट जो है वो अपना स्ट्रगल की थी. तो आंसर क्या है हमारा, सी. डिटेल्स ऑफ अ मशीन कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. एक मशीन की डिटेल बताएं जो कि कैपेबल है ऑफ इंटरप्रेटिंग, जो इंटरप्रेट करती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन में. सॉरी, ये पैराग्राफ एफ है लेकिन हमने लिख सी दिया है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बी. नेक्स्ट पे डिटेल्स ऑफ अ मशीन कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. पैराग्राफ ई में आ जाए ज़रा. Voyage spacecraft transmitted data using codes which added one extra bit for every single bit of information. Which added one extra bit for every bit single information. The result was an error rate of just one bit in 10,000 and stunningly clear pictures of the planes. Other codes have become part of everyday life, such as the universal product code or barcode, which uses a simple error detecting system that ensures supermarket checkout lasers can read the price even on say or compiled a bag crisp. As recently 19 engineers made a breakthrough by discovering so-called turbo codes which can come very close to Shannon's ultimate limit for the and the data can be transmitted reliably and now play a key role in the mobile video phone. 1993 में शैनन ने एक डिस्कवरी की है जो टर्बो कोड्स को turbo so called turbo codes which come very close to Shannon's ultimate unit limit sim rate. The data can be transmitted reliably. मतलब reliably उस reliable क्या होता है, interpret incomplete information, capable, reliable, काबिल एतमाद. तो आंसर हमारा क्या है इसमें, ई. नेक्स्ट पे आ जाए जरा. a detailed account of an incident involving information theory. A detailed account of an incident. After 25 years of exposure to the freezing temperatures of deep space, the probe was beginning to show its age. Sensors and circuits were on the brink of falling, and NASA experts said that they had to do something or one to instruct it to use change the failing parts. With the probe 12 billion kilometers from Earth, this was not an easy task. By means of a radio dish belonging to NASA's Deep Space
sent out into the depths of space. Even traveling at the speed of light, it took over 11 hours to reach it far beyond the orbit of Pluto. तो यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बात किया तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे ए है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बात की गई है. A reference to what Shannon initially intended to achieve in his research. A reference to what Shannon initially. अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ ये बी है ना, सी में जाएंगे. रेफरेंस टू विद व्हाट शैनन इनिशियली intended to achieve in his research. यहाँ पे आ जाए ज़रा 1939 की बात है. यहाँ पे जो उसने रिसर्च की थी ना, वो उसने की थी 19 से, वो तो 1960 में वो पैदा हुई थी. और उसके बाद उसने जो फर्स्ट रिसर्च की थी वो 1939 में की थी. This all seems light years away from the down-to-earth uses Shannon's originally had a philosophy which began when he was a 22-year-old graduate engineering student at the prestigious University of in 1913. He set out with the apparently simple aim to pin out the precise meaning of the concept of information. क्या किया था उसने? उसका एम क्या था? मीनिंग ऑफ द concept of information, basic form of information. Shannon argued is whether something is true or false. उसने इसके ऊपर काम किया था. तो हमारे टू अचीव हिज रिसर्च, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है? सी. नेक्स्ट पे जरा क्वेश्चन नंबर 33 टू 37 पे. नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना. तो इसका मतलब आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 नहीं लिख सकते. अगर आप 3 लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा. The Voyage 1 space probe. The probe transmitted pictures of both and then left the dash. The probe transmitted pictures of both. Both देखेंगे इन दोनों किधर है. यहाँ से देख लें. Which demonstrated one of the many applications of theory information. The space probe Voyage 1 launched 1977 had sent back spectacular images of Jupiter and Saturn and then soared out of the solar system on one-way mission to the stars. Spectacular images Jupiter and Saturn, ये क्या हो गया? ये दोनों both में आ गए. And then soared out of the solar system on a on a one-way mission to the stars. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? The probe transmitted pictures of both. ये देखें, ये probe है और spectacular images, images मतलब pictures. आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? Jupiter and Saturn. And then left the dash. Left क्या होता है? छोड़ना. Soared out क्या होता है? Left. Soared out, left solar system. Pictures, images. आपने इसमें सिनोनिम्स पे फोकस रखना है. जो यहाँ पे ये जो दिया गया है, इस इधर फोकस रखना है. एंड मतलब यहाँ पे 2 वर्ड्स आएंगे. एंड लेफ्ट द डैश, और उन्होंने क्या छोड़ा था? द फ्रीजिंग टेम्परेचर वर फाउंड टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पार्ट्स ऑफ द स्पेस प्रोब. साइंटिस्ट feared that both the dash were about to stop working. अब हम इस लास्ट वाली लाइन को ज़रूर पढ़ते हैं. क्यों इस पढ़ते हैं? इस वजह से कि हम लोगों का जो आंसर है वो हमें इसको पढ़ने के बाद ही मिलता है. अब वर देखिए, यहाँ पे वर है तो इसका मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं और पास्ट की बात है. साइंटिस्ट फील दैट बोथ द डैश वर अबाउट टू स्टॉप वर्किंग. 2 चीज़ें हैं जो कि काम करना छोड़ देंगे. अब देखेंगे कि 2 चीज़ें कौन सी हैं. सेंसर्स एंड, ये देखिए आगे, सेंसर्स एंड सर्किट्स वर on the brink of failing and NASA experts realized that they had to do something or lose contact with their probe forever. Lose contact with their probe forever. अब यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? Lose their probe contact forever. Were about to stop working. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है? जुपिटर,
Sensors and circuits. Sensors and नेक्स्ट पे आ जाता द ओनली होप वाज टू टेल द प्रोब टू रिप्लेस देम विद डैश रिप्लेस किस चीज़ के साथ करें वो बट डिस्टेंस मेड कम्युनिकेशन विद द प्रोब डिफिकल्ट रिप्लेस देम विद डैश टू इंस्ट्रक्ट यूज स्पेयर्स क्या करें वो रिप्लेस मतलब यूज करें यूज देम विद स्पेयर्स स्पेस के आगे देख लें ज़रा to change the falling parts with the probe 12 billion kilometers from Earth. This was not an easy task by means of radio dish belonging to. Next, a dash was used to transmit the message at the speed of light. क्या इस्तेमाल करते थे मैसेज कन्वे करने के लिए जो कि लाइट की स्पीड में जाता था a dash was used by means of a radio means क्या होता है जरिया means of a radio dish belonging to NASA's Deep Space Network. The message was sent out in the depths of space but traveling speed of light. तो क्या है यहाँ पे हमारा आंसर रेडियो डिश ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 अब आज क्वेश्चन नंबर 38 to 40 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है जो पैसेज में भी मौजूद हो जो क्वेश्चन में भी मौजूद हो फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती है जो पैसेज में भी मौजूद हो क्वेश्चन में भी मौजूद हो लेकिन गलती से गलत लिख दिया हो नॉट गिवन क्या होता है जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो द concept of describing something as true or false was the starting point for Shannon in his attempts to send messages over distance फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्टिंग पॉइंट उसका देखना है हमने अब यहाँ पे देख लें which began when he was 22-year-old graduates engineering student at the prestigious Institute of Technology in 1913. He sent out with the apparently simple aim to pin down the precise meaning of the concept information. The most basic form of information, Shannon argued, is whether something is true or false, which can be captured in the binary unit true or false. The concept describing something as true or false was the starting point for Shannon in his attempt to send messages over distances. तो हमारा आंसर क्या है ये true है. The amount of information that can be sent in a given time period is determined with reference to the signal strength and noise. Given time period. हमने ढूंढना क्या सिग्नल स्ट्रेंथ एंड नॉइस सिग्नल स्ट्रेंथ एंड नॉइस ये आ गया यहाँ से देख ले ज़रा Shannon showed that noise sets a limit on the rate at which information can be passed. Set a limit मतलब टाइम जो है उसका सेट होगा along communication channels while remaining error free. This rate depends on the relative strengths of the signal and noise traveling down the communication channel. Signal and noise traveling. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है ये भी ट्रू है Next page, the products have now been developed which can convey more information than Shannon's had anticipated as possible. Now have been developed. As recently now मतलब यहाँ पे आ गया now जहाँ पे आपको now present past और future का word नज़र आ जाए वो आपने ज़रूर underline करना है क्योंकि उसका एक क्वेश्चन ज़रूर दिया गया होता है As recently as 1993 engineers made a major breakthrough by discovering so-called turbo codes which come very close to Shannon's ultimate limit for the maximum rate data can be transmitted reliably and now play a key role in the mobile video phone revolution. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है false है now being developed which can convey more information. अब यहाँ पे क्या कहते हैं Recently, data engineers made a major breakthrough by discovering so-called turbo codes which come very close to Shannon's ultimate limit. Very close हुए हैं लेकिन ये है कि more information नहीं हुई तो अब ये क्या है
क्लोज मतलब अभी उससे पीछे हैं। क्लोज टू शैनन्स, क्लोज टू शैनन्स अल्टीमेट लिमिट। ये उसके करीब पहुंचे हैं, उससे आगे नहीं गए, तो आंसर हमारा क्या है? ये फॉल्स है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी पैसेज पूछना हो तो मुझे आंसर कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगी। शुक्रिया।